आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कल होने वाली नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। केंद्र ने कल नागरिक सुरक्षा संबंधी तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मॉक ड्रिल करने को कहा था। गृह मंत्रालय ने देश के 244 वर्गीकृत जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास और पूर्वाभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया। यह अभ्यास ग्रामीण स्तर तक किए जाने की योजना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि नागरिक सुरक्षा अभ्यास का उद्देश्य परिचालन की प्रभावकारिता और विभिन्न नागरिक सुरक्षा उपायों के समन्वय का मूल्यांकन करना है। एक रिपोर्ट। कल होने वाली इस मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी देने वाली प्रणालियों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाएगा। वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो संचार लिंक का संचालन किया जाएगा। साथ ही नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता का भी परीक्षण होगा। इसके अलावा अभ्यास में हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों और छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। क्रैश ब्लैकआउट उपायों के प्रावधान के अलावा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को छिपाने और निकासी योजना को अपडेट करने और उसका पूर्वाभ्यास करने का प्रावधान भी इस ड्रिल में शामिल है। देश भर में एनसीसी कैडेट भी कल होने वाले इस अभ्यास में भाग लेंगे। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कहा कि एनसीसी कैडेट आग लगने की स्थिति में बचाव कार्यों और आपात स्थिति में राहत से जुड़े मॉक ड्रिल में भाग लेंगे। 7 मई को सिविल डिफेंस के साथ में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज और रिहर्सल है और एनसीसी कैडेट्स जो देश भर में है वो इस मॉक ड्रिल के अंदर हिस्सा लेंगे। फायर फाइटिंग कैसे की जाए, रेस्क्यू एक्टिविटी कैसे की जाए, कैमोफ्लेज में कैसे हम मदद कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ हम डिस्कशन में है और कल की मॉक ड्रिल में भी कैडेट बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस बीच कल होने वाली इस ड्रिल से पहले दिल्ली में कनॉट प्लेस सहित प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शहर कल के अभ्यास के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी कल होने वाली ड्रिल से पहले आज तैयारियां की जा रही हैं। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार। जमशेदपुर में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर हमला बोला और उसे राजनीतिक ढकोसला करार दिया। उन्होंने कहा कि दशकों तक संविधान का उल्लंघन करने वाली कांग्रेस अब संविधान बचाने की बात कर रही है, जो हास्यास्पद है। रघुवर दास ने दावा किया कि जनता अब कांग्रेस की असलियत समझ चुकी है और देश कांग्रेस मुक्त की दिशा में बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी अंबेडकर विरोधी पार्टी है, दलित शोषित वंचितों के विरोधी पार्टी है और आज कांग्रेस के बड़े नेता झारखंड में आज रैली कर रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर एम्स में बन रहे बर्न वार्ड की जानकारी मांगी है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने एम्स प्रबंधन से पूछा है कि यह वार्ड कब तक ऑपरेशनल होगा। मामले की अगली सुनवाई अगस्त में तय की गई है। यह मामला 2022 में नाबालिग को जलाए जाने की घटना से जुड़ा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह में आज 339 चौकीदारों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस अवसर पर नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार, जमुआ विधायक मंजू कुमारी और अन्य प्रमुख लोग उपस्थित थे। इस मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने चौकीदारों की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारते हुए कहा कि वे सरकार के योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। मैं सबसे पहले आपके बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि हमारे जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों ने दिन रात की अथक मेहनत के बाद जिस परीक्षण को निकाला है ये त्रुटि रहित है और इस परीक्षाओं के प्रकाशन में सर्वाधिक महत्व आपकी योग्यता को मिला है। एक बड़ी जिम्मेवारी यह सिस्टम, यह सरकार आपके कांधे पर आज सौंप है।
मौसम विभाग ने आज राज्य के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। IPL T20 में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।